असरगंज जो कि 12 किलोमीटर है, तारापुर है 20 किलोमीटर। तो ये 1 से लेकर के 14 जो आपको दिख रहा है, ये सब पड़ाव है जहाँ पे आप रुक करके विश्राम कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पे और यहाँ से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से जल उठाने के बाद पैदल यात्रा करते हुए जाने वाले हैं बाबा धाम देवघर। तो देखिए गंगा घाट का ये जो नज़ारा है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी के स्नान करके जल उठा करके यहाँ से आगे प्रस्थान करने वाले हैं। जल उठाने के बाद संकल्प कराने के बाद पीछे में अजगैबीनाथ मंदिर है, जहाँ पे दर्शन करने के बाद ही सभी श्रद्धालु, सभी कांवरिया जो हैं वो निकलते हैं बाबा धाम की ओर। तो चलिए फिलहाल अभी हम भी जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने और डुबकी लगा करके संकल्प कराएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान हम भी करेंगे। हर हर महादेव। गंगा घाट में ही यहाँ बाबा लोग हैं, उन लोगों से यहाँ पे आप संकल्प कराएंगे, जल उठाएंगे, उसके बाद आप बाबा देवघर की तरफ निकलेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है गंगा घाट में। इस तरीके की सीढ़ियाँ बन चुकी है। जिस समय पहली बार हम आए थे उस समय तो ऐसा कुछ नहीं बना था, लेकिन अब क्या है बन चुका है। और ये सामने देखिए जो पुल जो है, जो ब्रिज है वो गिरा था, जो आज तक ऐसा ही है गंगा घाट पे बना हुआ ब्रिज। और देखिए कांवरिया जो है वो सभी यहाँ पर स्नान करके जल उठा करके जाने को तैयार हैं। तो हमारे भी साथी जो हैं वो गंगा जी में स्नान करने के लिए गए हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे। सुल्तानगंज गंगा घाट में साफ़ सफाई का भी काफ़ी ख्याल ध्यान रखा जा रहा है। देखिए टाइम टू टाइम पे इस तरीके से क्लीनिंग किया भी जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा इस बार का व्यवस्था जहाँ तक देखने में लग रहा है। बाकी पूरे रास्ते में क्या व्यवस्था है वो आगे हम आपको वीडियो में बताते हुए चलेंगे। और गंगा घाट में देखिए नौका भी चल रही है। वो इसलिए है कि कोई गलती से जो बैरियर लगी हुई है, बैरियर के बाहर अगर चला जाता है उसको बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए ये लगी हुई है कार्य में। चलाते यूट्यूब हजारीबाग ब्लॉग, हजारीबाग ब्लॉगर। हाँ डुबकी लगाते हैं गंगा मैया में। तो इतना ही नहीं, एक बार महादेव बम। तो हम अपने जल को संकल्प करा करके अब यहाँ से निकलने वाले हैं सुल्तानगंज से। तो पूरा पद यात्रा करते हुए बाबा धाम पहुँचने वाले हैं। तो आपको कहाँ पे क्या सुविधाएं मिल रही है वो पूरे रास्ते हम बताते हुए आपको चलते हैं। और कितना दिन लगता है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि पहली बार हम पैदल यात्रा करते हुए पहुँचेंगे बाबा धाम। देखिए कांवरियों की भीड़ लगी हुई है और सभी शाम को ही जल उठा करके रात को लगभग 10 से 11 बजे तक पैदल यात्रा करते हैं। उसके बाद फिर से बीच में रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करने के लिए बहुत सारे आपको धर्मशालाएँ बनी हुई है, सेवा सदन बनी हुई है। तो वो कहाँ पे और कितने दूरी पे बनी हुई है वो आगे आपको वीडियो में बताते हुए चलते हैं। गंगा घाट का एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए गंगा मैया का, क्योंकि यहाँ से ही हम निकलने वाले हैं बाबा धाम के लिए। गंगा जी में जल उठा करके हम लोग निकल चुके हैं अब बाबा धाम देवघर जाने के लिए। बोल बम, छोटे बम है ये। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। 6 बज रहा अभी टाइम। और देखते हैं रात में कितना देर तक, कितना दूर तक चल पाते हैं, क्योंकि आज हम लोग सफ़र करके भी आए हैं तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं और खाली पैर चलना पॉसिबल तो है नहीं। धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आगे बैठ रहे नहीं हो।
कांवड़ यात्रा में आपने देखा दंडवत करते हुए भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं बाबा धाम। तो दंडवत इसलिए कि मनोकामना जब पूरी होती है तो भक्त जो है वो दंडवत करते हुए सुल्तानगंज से जल उठा करके पहुंचते हैं देवघर बाबा धाम के। तो और जब कांवड़ आप उठा करके आप कार से भी जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। एक डाक बम होती है जो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बाबा के ऊपर जल चढ़ाना होता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बिना रुके बिना खाए पिए पहुंचना होता है देवघर। जगह जगह पे इसी तरीके के आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी, पाँव में छाले न पड़ जाएं। ये देखिए अलग ही सुकून जब पैरों में पड़ती है पानी। दोस्तों अभी हम खड़े हैं सुल्तानगंज के मेन चौक पे और यहाँ से ही आपको चारों साइड जाने का रास्ता है। जैसे कि एक साइड आप बाबा अजगैबीनाथ जहाँ से आप जल उठाते हैं, देखिए उस साइड में आप चले जाएंगे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो सीधा रास्ता जाता है वो देवघर जाता है। तो फिलहाल अगर आप पहले आना चाहते हैं देवघर में, खास करके सावन में, तो आप पहले पहुँच करके यहाँ पे होटल वगैरह की भी सुविधाएँ हैं, तो आप आकर के यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद फिर जल उठा करके यहाँ से आप बाबा धाम जा सकते हैं। तो सामने देखिए आपको सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा और यही रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा अजगैबीनाथ मंदिर, अजगैबीनाथ धाम, जहां से आप जल उठाएंगे। गंगा घाट से आप 5 किलोमीटर आगे आने के बाद देखिए यहाँ से जो है कांवरिया पथ अलग हो जाता है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सामने आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको और देखिए देवघर जो है 110 किलोमीटर यहाँ से है, बासुकीनाथ धाम 155 किलोमीटर, बोध गया जो है वो 120 किलोमीटर और जमुई जो है वो 78 किलोमीटर। तो यहाँ से कांवरिया पथ जो है वो अलग हो जाता है। श्रावणी मेला 2024 के शुभ अवसर पे पथ निर्माण का विभाग बिहार सरकार द्वारा, फिलहाल देखिए बिहार सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पे क्या सुविधाएँ हैं। असरगंज जो कि 12 किलोमीटर है, तारापुर है 20 किलोमीटर। तो ये 1 से लेकर के 14 जो आपको दिख रहा है ये सब पड़ाव है जहाँ पे आप रुक करके विश्राम कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं, कितना दूर तक जा पाते हैं देखते हैं। तो बाबा अजगैबीनाथ से 5 किलोमीटर आने के बाद बीच में आपको थोड़ा मेन रोड पड़ेगा और मेन रोड के बाद जो है वो कांवरिया पथ अलग हो जाती है। और कांवरिया पथ से यहाँ से 110 किलोमीटर का दूरी जो है वो आपको पैदल चलना होगा। तो बीच रास्ते में अगर नहीं चल पाते हैं तो आप रोड गाड़ी जो है उससे जा सकते हैं, बस हो गया, टेम्पो हो गया, सवारी गाड़ी हो गया, ये सब से। बट यहाँ पे देखिए जो कांवरिया पथ है उसमें बालू वाला मिट्टी डाला हुआ है, जिससे कांवरियों को चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है। और इसमें देखिए सभी कांवरिया काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं आगे की ओर। पूरे कांवरिया पथ में इसी प्रकार से होटल खुले हुए आपको मिलेंगे रात दिन। तो अगर आप चलने में असमर्थ हो जाते हैं या फिर भूख लगती है तो आप इन्हीं प्लेसेस में होटलों में खाना खा करके फिर आराम करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन सभी प्लेसेस में अगर आराम करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। बट जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जितनी धर्मशालाएं हैं, सेवा समिति हैं, वो सब में रेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, निःशुल्क सेवा है वो सब। तो फ़िलहाल आपको सबसे पहला जो निःशुल्क सेवा है वो 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो अभी देखिए टाइम बज चुका है 7 और अभी 6 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पूरा कर चुके हैं। बाकी है 6 किलोमीटर, 1 घंटा में हम चल पाए हैं। अभी तक 6 बजे से स्टार्ट किए थे और 7 बज चुका है और 6 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं। अब देखते हैं कितना देर तक हमारा पैर जो है वो साथ देता है। हम 6 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ से कांवरिया पथ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर आगे जा कर के 12 किलोमीटर में
फिर से जो मेन रास्ता है उसमें मिलती है। तो हम लोग जल उठाने के बाद 6 बजे उठाए थे और अभी टाइम हो गया है 7:30। फर्स्ट स्टॉपेज है हमारा और अभी तो लगभग 12 किलोमीटर पूरा चलेंगे ही। उसके बाद हम लोग रात में नाइट में स्टे करेंगे, फिर कल सुबह में सुबह चलना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टॉपेज हम लोग रुकने के बाद फिर से चलना स्टार्ट कर दिए हैं और 8 किलोमीटर चलने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ रहता है हमारा। तो सभी कांवरिया जो हैं वो रात में ही ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिन में इतना धूप होता है कि चलना पॉसिबल नहीं है। और अभी तक हम सफ़र जो कर चुके हैं लगभग 8.5 किलोमीटर के करीब, और जो फर्स्ट जो धर्मशाला है वो 12 किलोमीटर में आपको पड़ता है। बट आप इन सभी जो होटल जो बने हुए हैं आप यहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं। और देखिए ये मेन रोड आपको इधर भी दिखेगा। तो कांवरिया पथ में ही निःशुल्क शौचालय की सुविधा है। कमराय चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे माता की मूर्ति बनाई हुई है। तो दर्शन करते हुए सभी कांवरिया जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बोल बम की जयकारा लगाते हुए सभी कांवरिया बाबा धाम की ओर बढ़ते हुए। तो फिर से आपको ये रास्ता जो है वो मिल जाएगा कमराय में। एक साइड आपके कांवरिया पथ चलेगी और दूसरे साइड में आपका मेन रोड। तो अगर आप फिर से अगर असमर्थ हैं पैदल चलने में तो आप यहाँ से बस, टेम्पो, इन सभी सुविधाओं से आप बाबा धाम भी पहुँच सकते हैं। बट जो संकल्प ले लिए हों कि पैदल ही यात्रा करके बाबा धाम के ऊपर जल चढ़ाएंगे, तो वो देखिए इन रास्तों से कांवरिया पथ से आगे बढ़ते हुए। तो कमराय चौक में ही यहाँ पे आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो यहाँ पे निःशुल्क आप चेकअप करवा सकते हैं। ये क्या व्यवस्था है, देखिए बीच जो कांवरिया पथ है उसमें लाइन की कोई सुविधा नहीं है। लाइन मतलब कट गई है और कटने की वजह से पूरा देखिए पूरा अंधेरा है कांवरिया पथ। कमराय चौक से होते हुए पहुंच गए मुंगेर। बड़ा सा आपको बोर्ड दिखेगा। मुंगेर ज़िला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और ये मुंगेर ज़िला में देखिए यहाँ पे कांवरिया पथ में ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बना हुआ है आपका एक सेल्फी पॉइंट। जिला में क्रॉस करते हैं यहाँ बहुत ही ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई है और अब तो ज़्यादा थकावट लग भी नहीं रहा है। लगता है कि अभी 4 किलोमीटर की हम बात किए थे, अभी लगता है कि चलते चले ऐसा यहाँ का पूरा मौसम हो चुका है। बहुत ही मज़ा आ रहा है कांवरिया पथ में चलने में। और ये बोर्ड जो दिख रहा है आपका मुंगेर में हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ देखिए आगे चलते हुए क्या व्यवस्थाएँ हैं वो आपको दिखाते हैं। तो इस श्रावणी मेला में जगह जगह पे बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों 12 किलोमीटर चलने के बाद अभी स्टॉपेज लिए हैं। तो आज जो है हम सुल्तानगंज से जल उठा करके पहुंच चुके हैं 12 किलोमीटर में। अरसरगंज जो है वहाँ यहाँ से लगभग 3 पे है, वहाँ पे धर्मशाला है। तो इतना ज़्यादा थक गए हैं कि पैर जवाब देने लगा, इसलिए आज जो है वो हम स्टॉपेज करने वाले हैं यहाँ पे ही। कल सुबह 4 से 5 बजे फिर से उठेंगे और फिर से बाबा धाम की ओर निकलेंगे। चलिए यहाँ तक हमारा ब्लॉग था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।